अहम खबर शामिल करेंगे। एवन फील्ड अल अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज आयद नहीं किया। चीफ जस्टिस और नैब प्रोसिक्यूटर के दरमियान मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आप अपील करंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि पहले ही बता चुका हूं कि हमें गिरफ्तारी नहीं चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही मौजूद है। तो यहां पर आपको बताते चले अहम केस के हवाले से एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल कर दी गई हैं। बात करेंगे उस्मान राना से। उस्मान राना, बताइए अपीलों को बहाल कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं आपके पास और क्या रिमार्क्स दिए गए आज कोर्ट में? जी बिल्कुल, ये बड़ा फैसला है। नवाज शरीफ की अपीलों को अल अजीजिया और जो एवन फील्ड रेफरेंस से उनकी अपीलों को बहाल कर दिया गया है। यही सदा की गई थी नवाज शरीफ के वकला की जानिब से कि नवाज शरीफ की अपीलों को बहाल किया जाए। हाई कोर्ट ने जो है ये बड़ा फैसला सुनाया है और नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं उनको बहाल कर दिया गया है। इसमें मैं बताता चलूँ कि नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी किस्म का जो इतराज़ था वो नहीं किया गया था। नैब प्रोसिक्यूटर से जब अदालत ने पूछा कि आपको कोई इतराज़ है नैब की जो अपीलें हैं उनको बहाल करने के लिए, तो उस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें किसी किस्म का इतराज़ नहीं है। फिर अदालत ने पूछा कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ़्तार करना चाहते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी नहीं चाहिए। तो इसी हवाले से अब अदालत ने ये बड़ा फैसला सुना दिया है। जो अपीलें हैं उनको बहाल कर दिया गया है। अब ये मुख्तसर ऑर्डर जो है अदालत की जानिब से सुनाया गया है। इसके बाद अब जो कानूनी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ की जो जमानतें हैं वो कंफर्म होंगी, मुचलके जमा करवाए जाएंगे। जैसा कि अब ये बड़ा फैसला आ चुका है, उसके बाद एक प्रोसीजर होगा। इसी केसेस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर मरियम नवाज जो है उनको भी जो है बरी किया गया है। तो इस हवाले से अब ये जो तमाम प्रोसेस चलेगा उसमें वकला जो है वो दलाइल देंगे। दलाइल देने के बाद जो है अब अदालत फैसला करेगी। हमारे साथ यहाँ मौजूद रहिएगा। तौसीफ अब्बासी ने हमें ज्वाइन किया है, वो कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। तौसीफ अब्बासी वहां पर मौजूद थे, बताएगा कि चीफ जस्टिस की जानिब से क्या फैसला सुनाया गया तफसीली तौर पर, और ये भी बताइएगा कि उसके बाद जो कायद नून लीग थे और जो बाकी क़यादत थी उनका क्या रद्द-ए-अमल था। जी, सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकने डिवीजन बेंच ने आज की समाअत के बाद जो फैसला महफूज किया था वो अभी शॉर्ट ऑर्डर सुनाया है और उसमें उन्होंने कहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जो अपीलें बहाली की दरख्वास्त है उसको वो मंजूर की जाती है। अभी ये शॉर्ट ऑर्डर है, इसका रिटर्न ऑर्डर आना है और उसमें मजीद तफसील जो है वो वाज़ेह होगी। इब्तदाई तौर पर अदालत आलिया ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जो एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ जो अपीलें थी वो बहाल करने का फैसला सुनाया है। जी अच्छा, बहाल करने का फैसला सुनाया। ये बताइएगा कि अब इससे नवाज शरीफ को कितना रिलीफ मिल जाएगा? जी, ये एक बड़ा रिलीफ है साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत ने अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में दो दफा, एक दफा 10 साल और एक दफा 7 साल की सजाएं सुनाई थी। और अब साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी और वो अपीलें अभी ज़ेर इल्तवाई थी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इलाज मुआवजे की गरज से मुल्क से बाहर गए और फिर उनकी अदम मौजूदगी के सबब अदालत ने उनकी अपीलें अदम पर भी खारिज की थी और उनको उनकी सजाएं बहाल की थी और उनका स्टेटस जो है वो अब्सकॉन्डर का कर दिया था। अब नवाज शरीफ जब वतन मुल्क वापस आए हैं तो उन्होंने खुद को अदालत के सामने सरेंडर किया है और आज उनके वकील अमजद परवेज और आजम नज़ीर ताहिर ने अदालत आलिया के सामने यही दिलाए दिए हैं कि ये मुल्क की तारीख में पहला केस है कि एक इश्तिहारी मुल्ज़म अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर रहा है और अभी तक अदालत की तरफ से उनकी जो अपीलें हैं उनकी बहाली नहीं की जा सकी। आज शुरू में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के वकील रोशम पे आए तो अदालत ने उनसे ये पूछा नैब प्रोसिक्यूटर से कि नैब बताए कि उनको हमने गुज़श्ता समाअत पे कहा था कि वो चेयरमैन नैब से ये कंफर्म करके आए कि वो अच्छा, तौसीफ अब्बासी ये बताएगा कि वकला या जो नून लीग की बकाया क़यादत है उनकी जानिब से क्या अभी मीडिया से बात की जाएगी, कुछ बताया जाएगा?
जी, अभी ये जो क़यादत है सारी कमरा अदालत से अभी जस्ट बाहर निकल रही है। इसमें मियां नवाज शरीफ मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं। तमाम मरकजी क़यादत जो है वो यहाँ से अभी कमरा अदालत से बाहर निकल रही है। ये कमरा अहाता अदालत में से बाहर निकलने के बाद मीडिया से यकीनन गुफ्तगू करेंगे। अभी कमरा अदालत में या अहाता अदालत में इनकी गुफ्तगू करने का कोई इम्कान नहीं है। अहाता अदालत से बाहर निकलने के बाद ठीक है, बाहर निकलने के बाद देखते हैं कि हो सकता है कि जो क़यादत है वो मीडिया से ही बात करें। तौसीफ अब्बासी हमारे साथ ही रहेगा। सईद बलोच का रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। सईद बलोच, बताइएगा, बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है कायद नून लीग को, आगे अब क्या होने वाला है और फैसला कब तफसीली तौर पर सुनाया जाएगा और क्या दलाइल दिए गए इंपॉर्टेंट? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज जो 2 रेफरेंसेस के खिलाफ अपीलें थी वो बहाल कर दी गई हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अता तारण और जो आज़म वज़ीर तारण है वो अभी चंद लम्हात कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है और खुशी का इजहार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल हो गई हैं। अपीलें बहाल होने का इम्कान इसलिए भी था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये अपीलें खारिज की गई थी तो उस ऑर्डर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखवाया था कि नवाज शरीफ जब वतन वापस आएंगे तो वो दोबारा इन अपीलों की बहाली के लिए दरखास्त दायर कर सकते हैं। और दूसरी अहम वजह इसमें यह हो सकती थी कि नैब की जानिब से किसी किस्म की मुखालफत की जाती या एतराज़ किया जाता, लेकिन जब ये अपीलें दोबारा दायर की गई हैं तो नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी इन अपीलों की बहाली पर किसी किस्म की कोई उस पर एतराज़ नहीं किया गया, कोई मुखालफत नहीं की गई, जिसके बाद अदालत की जानिब से ये इस पर फैसला महफूज किया गया था। और कुछ देर के बाद अब अदालत ने ये महफूज फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की दोनों रेफरेंसेस के खिलाफ जो अपीलें दायर थी वो बहाल कर दी है। जी अच्छा सईद बलोच, ये जो कहा गया, जब पूछा गया उनसे कि कोई एतराज़ तो नहीं नैब से, तो नैब ने तो ऐसा तासुर दिया है कि जैसे सरेंडर कर दिया उनके आगे, नैब की जानिब से कोई भी इख्तलाफ नहीं किया गया वहां पर। देखें, गुज़श्ता रोज जब नैब प्रोसिक्यूटर से अदालत की गुज़श्ता समात पर अदालत ने जब नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा था कि क्या नैब को नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली पर कोई एतराज़ तो नहीं, तो उस पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह कहा गया था कि नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं है। उसके बाद फिर एक पब्लिक परसेप्शन ये बनी कि शायद नैब की जानिब से जो मुकदमात हैं, ये जो रेफरेंसेज है, इसकी कार्रवाई को सरेंडर कर दिया गया है। जिसके बाद आज जब इस केस की समात हो रही थी तो उन्होंने दबे लफ्जों इसी बात का जो है वो इशारा दिया कि ठीक है सईद बलोच, बहुत शुक्रिया, हमें तफसीलन हमें अपडेट किया।